कविता सुनाने पर केस हो गया। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप स्कूल के टीचर हैं और बच्चों की पढ़ाई की सलाह देते हैं तो समझ जाइए, वरना आपको भी जेल हो सकती है। सावन का महीना चल रहा है, सड़कों पर बोलबम का शोर है, धतूरा और भांग की खुशबू हवा में घुली हुई है। श्रद्धा ऐसी कि भक्त गाड़ी तोड़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप बच्चों को ज्ञान का दीप जलाने की सलाह दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? बरेली के बहेड़ी इलाके में एमजीएम इंटर कॉलेज के शिक्षक रजनीश गंगवार ने क्या किया, उन्होंने छात्रों को स्कूल की असेंबली में खड़ा करके एक कविता सुना डाली, और कविता ऐसी सुनाई कि वो यहां से लेकर संसद तक और संसद से लेकर पूरे देश में मंडरा गई और तमाम सारे पाखंडियों के सीने पर लौट गई। मंचों से नेता गरज कर कहें शूद्र शाकाहारी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई केस नहीं, लेकिन अगर एक टीचर बच्चों को कह दे कि भाई पढ़ लो, पढ़ाई से ही तुम्हारा कल्याण होगा, पढ़ाई लिखाई से ही तुम कलेक्टर बनोगे, अधिकारी बनोगे, कल के एक अच्छे इंसान बनोगे, तो भड़काऊ धार्मिक भावनाएं हाथ देशद्रोही बन जाता है। टीचर ने कविता क्या सुनाई, जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, धर्म के सुघोषित ठेकेदारों की आंखों से आग बरसने लगी। शिकायत हो गई, मामला थाने पहुंचा, एफआईआर तक दर्ज हो गई। आखिर कौन सी धारा में? आईपीसी 353 यानी लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने का प्रयास। अब कौन समझाएं इन पुलिस वालों को कि भैया ये टीचर ही तो लोक सेवक है और वो ड्यूटी कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था। या अब ये ड्यूटी का मतलब यही है कि जय श्री राम बुलवाओ, हर हर महादेव का जाप कराओ, बीच सड़क पर नाचना सिखाओ, यही रह गया है, या बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं? मेरे कई सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या स्कूल अब धर्मशाला है? क्या अब स्कूलों में शिक्षा नहीं सिर्फ आस्था की क्लास चलेगी? क्या टीचर का काम बच्चों को एनसीईआरटी नहीं नंदी की सवारी करवाना है? क्या शिक्षा अब सिर्फ वही है जो आपके धर्म की छाया में हो? बच्चे अगर कांवड़ नहीं ले जाएंगे तो क्या शिवजी नाराज हो जाएंगे? क्या बाबा भोलेनाथ इतना छोटा दिल रखते हैं कि उन्हें बच्चों का पढ़ना बुरा लगने लगा? सवाल नंबर 2, क्या सरकार बोलबम की गूंज में आलोचना नहीं सुन रही? योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, सड़कें खाली करवाई जा रही हैं, पुलिसकर्मी उनके लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अस्पताल में एम्बुलेंस तक रोकी जा रही है। जिन पर केस चलना चाहिए वो अब सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बन रहे हैं। और जो बच्चा स्कूल ना जाकर कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहा है और अगर रास्ते में किसी ट्रक से वो टकरा गया तो योगी जी आएंगे अस्पताल? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा कविता सुन ले, पढ़ लो भाई, तो मामला दर्ज हो जाता है। सवाल नंबर 2, क्या बच्चों को पढ़ाई के बजाय भक्ति की ट्रेनिंग दी जाएगी? इस देश में अभी हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन पर बोलने की हिम्मत न्यूज चैनलों में नहीं बची है। उदाहरण के लिए मेरठ में आपने देखा होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान एक बस को रोका गया, कारण पानी की एक बूंद गिर गई कांवड़ियों पर, और फिर क्या था, ड्राइवर को पीटा, बस तोड़ दी, और उस ड्राइवर को बचाने जितने भी आए यात्री जो सवार थे उसमें, उनको भी थप्पड़ों थप्पड़ पीटा गया। उदाहरण नंबर 2, हरिद्वार, कांवड़ियों ने होटल में घुसकर मारपीट की, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, वजह श्रद्धा का मुद्दा था। बताया गया कि होटल में मीट बना था या कुछ ऐसे कई सारी घटनाएं हुई। दिल्ली से गाजियाबाद, उदाहरण नंबर 3, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे, एम्बुलेंस का रास्ता रुक गया, लेकिन सरकार बोली श्रद्धा है, कुछ तो सहना ही पड़ेगा। अब बात करें श्रद्धा बनाम शिक्षा की। इस देश में श्रद्धा बढ़ी या शिक्षा बढ़ी? एक टीचर ने कविता सुनाई, कांवड़ धोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना, और ये बात चुभ गई। किसको चुभी? क्योंकि सच्चाई अक्सर चुभती है। क्योंकि रजनीश गंगवार ने बच्चों को चिताया था कि जाति धर्म का नशा छोड़ो, पुस्तकालय में जाकर ज्ञान ले लो, और ये बात आरएसएस को रास नहीं आई। सवाल नंबर 4, क्या अंबेडकर की सीख अब दंडनीय अपराध है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन अगर कोई अध्यापक अब यही शिक्षा दे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। धर्म के नाम पर गाड़ी फोड़ दो, ओके है। शिविर लगाकर बच्चे हिंदू मुस्लिम कर दो, ओके है। टीचर बच्चों को पढ़ाई की बात बता दे, ये क्राइम है। अब मीडिया का प्रोपेगेंडा, अब टीवी चैनल वालों ने भी कमाल कर दिया, रजनीश गंगवार को बना दिया धर्मद्रोही, टीचर के रूप में छुपा सेकुलर एजेंडा, इस तरीके से हेडलाइन चल रही है। शिव भक्तों के खिलाफ साजिश, अर्बन नक्सल स्कूलों में कोई पूछे भाई जब बच्चे सड़कों पर नाचते हैं तब क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग? धर्म के ठेकेदारों से सवाल, आप मंदिर जाएं कोई नहीं रोक रहा, आप बोलबम कहें, जयकारा लगाएं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन बच्चों को स्कूल से हटाकर धार्मिक जुलूस में घसीटना क्या यह सच्ची सेवा है? जो स्कूल छुट्टी लेकर हरिद्वार गया बच्चा, परीक्षा में फेल हो गया तो भगवान उसकी कॉपी चेक करेंगे क्या? सरकार से आखिरी सवाल, योगी जी जब एक मुस्लिम बच्चा बकरीद पर छुट्टी मांगे तो आप कहते हैं सांप्रदायिक तुष्टीकरण नहीं चलेगा,
लेकिन जब कवड़िए सड़क रोकें, कानून हाथ में लें, तो आप फूल बरसाते हैं। जब एक टीचर बच्चों को किताब की बात करता है तो आप FIR करवाते हैं। जब एक संत मंच से खुलेआम कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मार दो मुसलमानों को, तो आपकी पुलिस कहती है जांच जारी है। इस देश में अब शिक्षा देना क्या गुनाह है? स्कूल में किताब की बात करना अपराध है। बच्चों को सोचने की सलाह देना धार्मिक भावनाएं आहत करना है। शायद यही कारण है कि आज डॉक्टर कम है, ढोंगी बाबा ज्यादा है। शायद यही कारण है कि कभी गालियां खा रहे हैं और बोल बम गैंग VIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो कल को किताबें भी बैन कर दी जाएंगी। न्यूटन का नियम पढ़ाना भी पश्चिमी षड्यंत्र कहलाएगा और बच्चे सिर्फ यही सीखेंगे, जयकारा बोलो, पाप कट जाएगा। अगली बार जो है कई सारे आडंबर पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगली बार जब आप स्कूल में कविता सुनाएं, ध्यान रहे उसमें ज्ञान बुद्धि पुस्तकालय जैसे शब्द ना हो, वरना धर्म के ठेकेदार आपकी बुद्धि का इलाज कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय शिक्षा, जय संविधान, जय भारत।